legacy of leaders at CGC Jhanjeri. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल प्रदेश में होने वाले 3 उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग द्वारा 14 जून से 21 जून तक नामांकन भरने की तिथियां घोषित की गई है, जिसमें बीतेकल नालागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर हरदीप सिंह बाबा ने अपना नामांकन दाखिल किया था, तो वहीं आज भाजपा प्रत्याशी के तौर पर KL ठाकुर ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल, राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार, शिमला कोसभा सांसद सुरेश कश्यप और तमाम भाजपा प्रदेश के नेता मौजूद रहे। उसके बाद SDM कार्यालय से नामांकन भरने के बाद तमाम लीडरशिप दातोवाल से लेकर रैली स्थल तक रोड शो निकाला। नालागढ़ स्कूल के ग्राउंड में विशाल रैली का आयोजन कर क्षेत्र की जाना से वोट की अपील की और भाजपा प्रत्याशी KL ठाकुर को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। नामांकन भरने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पहले भी क्षेत्र की जनता ने निर्दलीय विधायक के तौर पर KL ठाकुर को जिताकर विधानसभा भेजा था। वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार ने निर्दलीय विधायकों को मजबूर किया और उनके काम भी नहीं हुए, जिसके चलते मजबूरी के चलते इस्तीफा दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हुए पिछले उपचुनावों में तथा लोकसभा चुनाव में 68 में से 61 विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत दर्ज की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस से मंडी लोकसभा सीट छीनी गई है और चारों ही लोकसभा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि कायदे से तो यह बनता है कि जब लोकसभा चुनावों के साथ ही निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा अगर उस समय स्वीकार किया होता तो आज यह चुनाव उसी समय हो गए होते तो लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा बच जाता। आज विधानसभा के उपचुनाव के सिलसिले में हम नॉमिनेशन करने के लिए श्री KL ठाकुर जी के साथ यहाँ पर हैं और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। पिछली बार स्वतंत्र होकर के चुनाव लड़े थे, जीते थे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीते थे और अब की बार इस उपचुनाव की नौबत आई है, एक हालात बने, इस तरह की परिस्थिति बनी है और जिसके कारण ये चुनाव हो रहा है। और अभी हमारी पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये ऑफिशियल कैंडिडेट हैं और हम पूरी ताकत के साथ इनके साथ खड़े होकर के पूरे इस चुनाव में जो है वो इनकी जीत को सुनिश्चित करेंगे। देखिए, एक बात को हमको समझने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में 68 में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है लोकसभा के चुनाव में और 4 लोकसभा में से 1 छीनी हमने कांग्रेस पार्टी से। मंडी लोकसभा क्षेत्र जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष है वहाँ पर सांसद थी और उसके बाद ये 6 उपचुनाव जो हुए हैं, 6 उपचुनाव 6 के 6 कांग्रेस के वहाँ पे विधायक थे। 6 में से 2 सीटें हमने उनसे छीनी है और अब ये 3 उपचुनाव हैं। ये तीनों उपचुनाव हम जीतेंगे और कायदे से बनती बात तो ये थी कि हिमाचल प्रदेश में जब तीनों निर्दलीय विधायकों ने अपना त्यागपत्र दे दिया था, त्यागपत्र स्वीकार करने के साथ ये चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ और जो उपचुनाव 6 हुए उनके साथ होता तो खर्चा बचता, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा बचता। लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक अपने इसके हिसाब से ये चुनाव जो है बाद में करने के लिए इस तरह से किया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम जीतेंगे और तीनों सीटें जीतेंगे। लेकिन आपने हालात ऐसे रखे हिमाचल प्रदेश में जो निर्दलीय विधायकों को चलना मुश्किल कर दिया, उनके परिवार के ऊपर मामले दर्ज कर दिए और ये हालात तो आज की तारीख में इस प्रकार से है कि कांग्रेस पार्टी में भी किस तरह का दहशत का माहौल है। और पिछले कल आपने देहरा में देखा होगा कि एक जो कांग्रेस पार्टी के जो ट्रेजरर हैं उनके हैं, शायद ट्रेजरर है, मुझे बताया गया इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने अपनी कहानी बयान की है, अगर वो कहानी सच है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से दहशतगर्दी, जिस तरह से एक दहशत का माहौल, एक डरावना एक माहौल यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है प्रदेश,
वहाँ पर खड़ा किया है और निर्दलीय विधायकों को ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उनको चुनाव लड़ने के लिए विवश होना पड़ा। उन्होंने तय किया कि हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर अब निर्दलीय विधायक की हैसियत से नहीं जाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हैसियत से जाएंगे। देखिए, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है कि उनके ही पार्टी के लोग क्या क्या कह रहे हैं उनके बारे में, यही मुझे लगता है पर्याप्त है। सारी चीज़ को लेकर के अभी तो आज हम KL ठाकुर जी के नॉमिनेशन में यहाँ पर हैं, राणा जी साथ हैं, हमारे साथ सुबह हम साथ ही थे और मुझे उम्मीद है कि सब चीज़ें ठीक होंगी। थैंक यू। ये राहें हैं अनजानी, ये राहें हैं अनजानी, चलने की हमने ठानी, पीछे ना मुड़ के देखें, सपनों की है मनमानी, दुनिया की भीड़ से हटके हमें है नए से रास्ते, अपना नाम कमाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें आगे बढ़ते। Join the legacy of leaders at CGC Jhanjeri. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।